हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखिए, ये जो 9th क्लास का जो ना पहला वीडियो है, हमने ये शुरू किया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और अभी जो है हम लोग जो है जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना, चैप्टर नंबर 4, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले आपको जो है ना मैं एक चीज़ बता दूं कि 9th क्लास में जो आपने पढ़ा था वो सारे जो थे ना वो थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जो 8th क्लास में था, इन 8th क्लास आपने पढ़ा था जैसे 2x + 3 = 0 लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए जो एक ही वेरिएबल दिया हुआ है, यहाँ पे x जो है ना ये वेरिएबल है, इट हैज ओनली वन वेरिएबल। ठीक है, अब जो हम लोग इस क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वो जो होगा इसमें दो दो वेरिएबल आ जाएंगे, x y आ जाएगा, ज़्यादातर यही आते हैं। ठीक है, u या v बोल देता है लोग, या फिर a b भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन जनरली जो है ना एक्स वाई आता है, एक्स वाई यूज किया जाता है। तो इसके जो है ना ये होते क्या है मैं आपको बताता हूँ कि इसके जो फॉर्मेट है ना, इन द फॉर्म ए लीनियर इक्वेशन इक्वेशन इन द फॉर्म, जैसे देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें घबराने की बात नहीं है, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताऊंगा, आपको जो है ना बहुत आसान लगेगा। ठीक है, और बहुत ही आसान चैप्टर भी है। आपने 8th क्लास में बहुत अच्छे से इस टाइप की चीज़ों को मतलब सॉल्व किया है। ठीक है, यहाँ भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वर्ड्स प्रॉब्लम भी होते हैं उसमें। और इस वाली क्लास में जो 9th में जो है ना आपको यहाँ से x और y का वैल्यू जो है ना निकालने के लिए नहीं बोलेगा आपको। ठीक है, एक्स फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y, इसमें जो है ना देखिए आपको जो पता है वो क्या है ना कि सिर्फ एक वेरिएबल को सॉल्व करने का मेथड पता है, लेकिन इसमें दो दो वेरिएबल दे दिया है। इसमें कम से कम जो है ना आपको एक वेरिएबल का वैल्यू जो है ना दे देगा वो। ठीक है, तब आप दूसरे वैल्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं। x का दे दे तो y का निकाल लेंगे, y का दे दे x का दे दे। तो ये जो इक्वेशन होता है, जैसे मान लिया आप, मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे 2x + 3y + 4 = 0। इसको आप अगर कंपेयरिंग करेंगे इसे ax + by + c = 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर से a का वैल्यू कितना हो गया 2, b का वैल्यू कितना हो गया 3, c का वैल्यू कितना हो गया 4। आपको 4.1 जो चैप्टर एक्सरसाइज है ना उसमें यही पूछा जा रहा है। ठीक है, इसी टाइप का मैं 4-5 एग्जांपल लेता हूँ तब उसमें चलेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे देखिए आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मान लें 3x - 2y + 8 = 0 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको कंपेयरिंग करेंगे हम लोग ax + by + c = 0। ठीक है, हम लोग आलतू फालतू की चीज़ ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हम लोग काम की बातें करेंगे, नहीं तो वीडियो जो है ना बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे a = कितना है हमारे पास में 3, b = कितना है -2, c = कितना है 8 है। ठीक है, साइन अगर रहेगा ना -2 + 2 तो ये हम लोग लिख लिया करेंगे। अच्छा देखिए a को जो है ना हम लोग बोल देते हैं, यहाँ पे एक नाम लिख रहा हूँ मैं, पहले भी आप देखे होंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, ये सब आपने देखा होगा। a इज कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x है, एंड b इज कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, पूछ लेता है ये इस तरह से। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक चीज, एक और दो एग्जाम्पल देखिए, जैसे 3x = दे दिया उसने 3y + 8। तो देखिए आप ये जो लिखा हुआ है इक्वेशन हमारे पास में यहाँ पर, ये कैसे फॉर्मेट है, ये ax + by + c = 0।
आप पहले ऐसे फॉर्मेट में लिखें इसको, उसके बाद जो है ना ए बी सी का वैल्यू लिखें। तो पहले तो इसको क्या करें, आप इक्वल टू में देखें आप 0 है, तो इसको आप 3x को यहाँ रहने दें, इस दोनों भाई साहब को इधर ला लें, -8 इक्वल टू क्या है 0। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए आप कंपेयरिंग करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है। तो देखिए आप a इक्वल टू कितना हो गया 3, b इक्वल टू कितना है -3 एंड c इक्वल टू कितना है -8। ठीक है, तो ये ऐसे आसान आसान से सवाल पूछे जाते हैं। और भी मैं आगे बताता हूँ आपको, जैसे मान लें कि 3x प्लस 8 इक्वल टू 0 है। आप देखें एक चीज़, यहाँ पे y वाला जो है ना टर्म है ही नहीं, तो इसको अगर कंपेयरिंग करना चाहोगे आप ऐसे, हमेशा ये लिखना जरूर नहीं प्लस 0 इंटू वाई लिखना, तो ये तो 0 टर्म है। ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया, ये बार बार ना लिखने की जरूरत है, मैं बस आपको एक बार बता रहा हूँ। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 आ गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3, a इक्वल टू आ जाएगा 3, b इक्वल टू वाई वाला टर्म नहीं है 0 है, c इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है, अच्छा और भी आगे बढ़ते हैं। देखें आप, अगर हमारे पास मान लीजिए 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर से कंपेयरिंग करना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो देखें आप, a का वैल्यू है, इसमें x वाला टर्म है ही नहीं, यहाँ देखिए x वाला टर्म गायब है, तो यहाँ पर से a का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 एंड c का वैल्यू हो जाएगा 5। ठीक है, जैसे मान ले x इक्वल टू दे दिया उसने 3y। ठीक है, तो पहले तो आप देखिए इसको जो है ना एक तरफ ला लें, इक्वल टू में 0 लिखना है, x माइनस 3y, क्योंकि ये प्लस में इधर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0, कंपेयरिंग करें ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ पर से a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, b इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में -3, c का टर्म है नहीं इसमें, तो c नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं, तो ये 0 लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा अब देखें, जो वर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं ना, ठीक है, वर्ड्स प्रॉब्लम में हम लोग क्या करते हैं ना, आप जो पहले कर चुके थे 8th क्लास में जो आपने किया है, उसमें सिर्फ एक वेरिएबल को लेकर के हम लोग सॉल्व कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे दो दो वेरिएबल आएंगे, तो या तो पेन का कॉस्ट और पेंसिल का कॉस्ट में कंपेयरिंग करने के लिए बोलेगा, और ये बोलेगा ये इक्वेशन लिख दो। ठीक है, इस तरह से आएगा। तो हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज प्रॉब्लम पे। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे, कि ये जो जैसे 2x प्लस 3y, सिंपल सा इक्वेशन, सिंपल सा, ज़्यादा टफ नहीं लेंगे इसमें। x प्लस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 है। आप एक बात पता है, यहाँ इसका जो सॉल्यूशन होगा ना, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, इसको बोलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। बोलेंगे आप कैसे, आप देखिए x का वैल्यू आप 1 पुट कर लें, तो 1 प्लस वाई प्लस 8 बराबर 0 आ गया। तो यहाँ पर से y प्लस 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, ये 1 और ये 1। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना आ गया -9। अब देखें x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1, ये जो है ना -9, ये जो है ना इसका सॉल्यूशन है, ये दोनों इसका सॉल्यूशन है। इसी तरह से आप x इक्वल टू 2 भी पुट करेंगे तो भी y का वैल्यू आ जाएगा, वही दोनों सॉल्यूशन हो जाएगा। x इक्वल टू 3 पुट कर लें या फिर x इक्वल टू -1 पुट कर लें, x इक्वल टू 0 पुट कर लें, तो इस तरह से आप बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इसके। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अगर यहाँ पे पूछ ले कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हैज मेनी सॉल्यूशंस, या फिर इसको बोल देते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली का मतलब बहुत सारे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा हम लोग एक्सरसाइज प्रॉब्लम चलते हैं। देखिए ये जो है ना क्वेश्चन है हमारे पास में, एक्सरसाइज 4.1। देखिए फर्स्ट नंबर क्या है क्वेश्चन,
कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। देखिए नोटबुक का जो कॉस्ट है ना वो 2 टाइम्स है, ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन। तो आप देखें पहले तो कंसीडर कर लें कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू एक्स कंसीडर कर लें, रुपीज में लेते हैं, एंड कॉस्ट ऑफ पेंसिल ले लें, ये y कंसीडर कर लें। अब देखिए पहले जो था ना हम लोग इससे कोरिलेट कर देते थे डायरेक्टली, ठीक है, अगर वन वेरिएबल में लिख लेते तो कॉस्ट ऑफ पेन अगर मैंने रुपीज एक्स लिया तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल ले लेते हम लोग सीधे, पेंसिल नहीं है सॉरी नोटबुक है, ठीक है सॉरी ये नोटबुक है, नोटबुक तो इसका ट्वाइस हो जाता, सीधे 2 इंटू एक्स लिख देते हम लोग, लेकिन हम लोग अभी y ले रहे हैं क्योंकि हमें 2 वेरिएबल में लिखना है इसको, रुपीज y। अब क्या बोल रहे हैं, अब ये जो टर्म है ना यहाँ पर देखो ट्वाइस, तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, ठीक है, देखिए कॉस्ट ऑफ नोटबुक एक्स बोल रहा है, वो मैंने गलती कर दिया, कॉस्ट ऑफ नोटबुक एक्स लेना है, तो आप जो बोल रहे हैं वही लिख लें क्योंकि आंसर से भी मैच करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितना है रुपीज एक्स, एंड कॉस्ट ऑफ पेन कितना है वाई, उसने बोल दिया इसलिए मैंने ले रहा है, ठीक है, वरना नहीं लेता मैंने अपने मन से भी ले लेना था अगर ये अगर मेंशन नहीं रहता तो, ठीक है, यहाँ पे बोल दिया मेंशन कर दिया कि ये आप ये लें, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू ट्वाइस, यानी कि ट्वाइस का मतलब आप 2 टाइम्स लिख लें, 2 टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितना लिया है हमने, ये लिया है एक्स, तो ये एक्स इक्वल टू 2 इंटू वाई, आपको पता है 2 इंटू वाई 2y हो जाता है, आप लोग सीखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब आपको पता होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया x इक्वल टू 2y, x माइनस 2y हो जाएगा इधर आएगा तो इक्वल टू 0, दिस इज ओनली द लीनियर इक्वेशन, ठीक है, आ रही बात समझ में, यही था ये लीनियर इक्वेशन, खत्म, x माइनस 2y इक्वल टू 0, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बोल रहे हैं राइट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट, तो ये इक्वेशन आ गया हमारे पास, ठीक है। अब आप देखें सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, जो मैंने अभी भी एग्जांपल में बताया था, बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको बताया था, एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन दिस केसेस, ठीक है, उम्मीद है आपको अब आसानी से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, पहले नंबर पे क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.3 और 5 पे जो है ना ये बार लगा हुआ है, ठीक है, इसको रेकरिंग बोलते हैं, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा क्या होता है ये, बस अभी बस जैसा ऐसा लिख दें आप, इसमें डरने की कोई बात नहीं। माइनस में क्या लिखेंगे, इसको इधर प्लस में तो पहले उस फॉर्मेट में ला लेते हैं हम लोग, तो आप कंपेयरिंग कर लीजिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, धीरे धीरे आपको ये इक्वेशन याद हो जाएंगे। तो ए इक्वल टू कितना है भाई, ए इक्वल टू 2 है, बी इक्वल टू 3 है, एंड सी इक्वल टू कितना है माइनस 9.35, हो गया आंसर। चलिए सेकेंड का देखते हैं, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। देखिए बच्चों यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से कंपेयरिंग करें, ए इक्वल टू कितना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1, बी इक्वल टू देखा आप, एक तो माइनस का साइन है पहले तो साइन तो ले लेंगे, नीचे में है डिवाइड में है 5, लेकिन ऊपर में क्या है 1 है, अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है तो माइनस 1/5 हो गया, ठीक है, डर है नहीं इसमें, डरने की इसमें कोई बात नहीं है। आप धीरे धीरे जैसे जैसे सीखेंगे ना आपको और भी आगे बढ़िया से और भी क्लैरिटी आते जाएंगे, आप पहले शुरुआत तो करें, सी इक्वल टू माइनस 10, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, थोड़ा मैं इसको आगे बढ़ा लेता हूँ ताकि मुझे देखने में तकलीफ ना हो, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मैं यहाँ ले लेता हूँ ना, क्या है -2x प्लस 3y इक्वल टू 6, तो -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए बच्चों आप लोगों के पास अगर एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप डाउनलोड कर ले कहीं से भी, बहुत सारे वेबसाइट है, एनसीईआरटी की वेबसाइट है,
ठीक है, अब वहाँ से डाउनलोड कर ले ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये ए इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 एंड सी इक्वल टू -6। ये बहुत ही अच्छा आसान चैप्टर है, ठीक है, और बहुत ही आसानी से कर सकते। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन तो दिया था, x इक्वल टू 3y, x माइनस 3y हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयरिंग करें, ए इक्वल टू कितना है 1, बी इक्वल टू कितना है -3, सी का वैल्यू है नहीं, देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है नहीं है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसको हमने 0 रख लिया। 5th वाला देखें, ये क्या है 2x इक्वल टू -5y है, 2x इधर लेके आए तो प्लस में आ जाएगा, ये इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, देखिए हर एक टाइम में अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके अलग अलग एंगल से जो है ना वो एनसीईआरटी टेस्ट करता है, ठीक है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयरिंग करना है मुझे, तो ए इक्वल टू कितना आ गया 2, बी इक्वल टू कितना आ गया 5, सी इक्वल टू तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है ही नहीं भैया, ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन हो गया, और भी आगे चलते हैं, चले 5th हो गया। 6th में देखते हैं, 6th क्या बोल रहा है भैया, 6th क्या बोल रहा है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए अब कंपेयरिंग कर लें, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। आपको लग रहा है यहाँ पे देखो ए का तो वैल्यू तो 3 हो गया, एक्स का कोएफिशिएंट है, हमेशा एक्स वगैरह सब देखा करें, वाई तो है ही नहीं, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो बी इक्वल टू 0 एंड सी इक्वल टू 2। ठीक है, 7th क्या है y माइनस 2 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग कर ले फटाक से, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए ए, अच्छा एक्स का टर्म है ही नहीं यहाँ पे, तो गोल है एक्स का टर्म, तो ए इक्वल टू 0 हो गया, जो गोल है तो गोल कर दो। पी इक्वल टू कितना है, देखिए वाई का कोफिशिएंट कुछ है यहाँ पे नहीं है, ठीक है, वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0, 0 नहीं सॉरी 1, 1, सी इक्वल टू हो जाएगा -2, ठीक है। अच्छा और 6th 7th हो गया, 8th की बात कर ले, चले भाई 8th, 8th देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है बट है नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। आप देखें एक चीज़, आप सबको इधर ला लें, तो 5 माइनस 2x इक्वल टू 0 हो गया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, तो यहाँ ऊपर से कंपेयरिंग कर लें, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए ए तो वैल्यू हो जाएगा भैया -2 क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट है, वाई नहीं है, तो बी हो जाएगा 0, सी है सी इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ना आपको हो सकता है आंसर ना मिले, अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए मैं आपको ऐसे यहाँ ले रहा हूँ, देखिए 5 को ही उधर लेके चल जाए आप, तो 2x माइनस 5 हो जाएगा, 2x माइनस 5 बराबर 0 दिया हुआ है, तो आप इसको ऐसे भी सीधे भी लिख लें, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी जा सकते हैं। तो अब कंपेयरिंग कर लें, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ पर से ए इक्वल टू 2 आ गया, यहाँ पे इक्वल टू देखो -2 आया था, लेकिन सी इक्वल टू 5 नहीं, यहाँ पे -5 आएगा, ठीक है, पी इक्वल टू तो 0 है ही, सी इक्वल टू -5, फर्क है, दोनों में फर्क है, बट दोनों ही आंसर सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, सिर्फ माइनस का इधर उधर हुआ है क्योंकि इक्वेशन है, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं ना दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो बच्चों, तो ये 4.1 वी हैव कंप्लीटेड टुडे, ठीक है। आप घर पे रहें, बढ़िया से एंजॉय करें, पढ़ें लिखें, ठीक है। चलो ओके, चलो ठीक है, बाय बाय।